वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी की एक्सरसाइज 10 बिंदुपथ लोकस। सबसे पहले बिंदुपथ की परिभाषा देखेंगे। बिंदुपथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। दूसरी परिभाषा देखना इसकी। किन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। परिभाषा को समझेंगे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण देखना। किसी एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ है अनेक सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, किसी एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो आंसर देना है उसका, किसी एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ अनेक सकेंद्रीय वृत्त होते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखना। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो हमें बताना है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखना। तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो हम कहेंगे तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का के बिंदुपथ का अस्तित्व नहीं है। उदाहरण नंबर 4 देखना। तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनसे बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। 5 नंबर देखना। एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनके समांतर अनंत सरल रेखाएं होती है। 6 नंबर देखना। 6 नंबर है, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनके मध्य एक समांतर रेखा होती है। 7 नंबर देखना। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनसे बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। नेक्स्ट देखना 8 नंबर। तीन समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट 9 नंबर देखना। त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ जो है वो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। 10 नंबर है, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। 11 नंबर है उदाहरण। घड़ी के पेंडुलम के दूसरे सिरे का बिंदुपथ, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका एक सिरा तो किसी नियत बिंदु पर फिक्स होता है, दूसरा सिरा जो है वो गतिमान होता है। तो उसके दूसरे सिरे का यदि बिंदुपथ पूछे तो वृत्त का एक चाप होता है। नेक्स्ट है, समतल पर लुढ़कते हुए पिंड के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समांतर एक रेखा होती है। अब देखेंगे प्रमेय 10.1। दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। 10.1 का विलोम देखना। दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। इसके बाद प्रमेय 10.2। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात कर रहा है, उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ जो है वो उनसे बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। इस प्रकार से अब आगे पढ़ेंगे हम कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले परिभाषा देखना संगामी रेखाओं की। तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे, तीन या तीन से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है, तथा जो बिंदु होता है वो संगमन बिंदु या संगामी बिंदु कहलाता है। इसके बाद में परिभाषा है माध्यिका की। त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को उसकी माध्यिका कहते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसकी सम्मुख भुजा किसी भी एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है
वो त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। शीर्ष लंब, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। इसके बाद है कोणों के समद्विभाजक। त्रिभुज के किसी कोण को दो समान भागों में विभाजित करने वाला रेखाखंड कोणों का समद्विभाजक कहलाता है। उसके बाद है भुजाओं के लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, त्रिभुज है उसकी भुजा सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर लंब खींचना है तो वो है लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक कहलाता है। उसके बाद में प्रमेय 10.3, त्रिभुज की भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है वो संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं और जो संगमन बिंदु होता है वो परिकेंद्र कहलाता है। इस बिंदु का नाम होगा परिकेंद्र। प्रमेय 10.4, त्रिभुज को के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं तथा जो संगमन बिंदु होता है वो अंतः केंद्र कहलाता है। इसके बाद देखना प्रमेय 10.5, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगमन बिंदु जो है वो लंब केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है प्रमेय 10.6, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, अर्थात त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है तथा संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जो संगमन बिंदु होता है वो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं माध्यमिक परीक्षा 2018 में आए हुए कुछ प्रश्न। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। हमने पढ़ा था बिंदुपथ के उदाहरणों में दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। सेकंड क्वेश्चन आया था यहाँ से 3 नंबर का, प्रमेय 10.6 पर आधारित था 2:1 वाले से। उसके बाद माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ लिखिए। तो समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ हमने पढ़ा था बिंदुपथ के उदाहरणों में, समतल के समानांतर एक रेखा होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।